आज हम कविता 5 रंग जाति ऋतु के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने रंग जाति ऋतु इस कविता का स्पष्टीकरण देखा था। अब मैं प्रश्नोत्तर आपको बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न, फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? इसका अर्थ है कि जब कवि ने रंगे बिरंगे फूलों को देखा तो उनके मन में क्या आ गया, उनको क्या महसूस हो गया? तो उत्तर है, हंसते खिलखिलाते रंगे बिरंगी फूलों को देखकर कवि का मन संतुष्ट हो गया, यानी तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया। राइट। नेक्स्ट, नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? तो एक नन्हा फूल जब कवि से बात करना चाह रहा था तब उसने क्या कहा कवि से, वो इस उत्तर में हमें लिखना है। नन्हे फूल ने कवि से यह कहा कि वसंत ऋतु की धन्यता सिर्फ उसी की कमाई हुई नहीं है, बल्कि मैंने और मेरे अनगिनत साथियों ने इसमें योगदान दिया है। इसलिए मात्र वसंत ऋतु को ही नहीं, अपितु हम सब नन्हे फूलों को भी इसका श्रेय दीजिए, ऐसा फूल ने कवि से कहा। लो तथा अंधेरा किसके प्रतीक है? लो जीवन जीने की अदम्य उत्कट इच्छा का प्रतीक है। लो यानी तेजी से आने वाली हवा। तो इसलिए ये किसका प्रतीक है कि जीवन जीने की अदम्य और उत्कट इच्छा, यानी जो हमारे मन में कुछ करने की इच्छा होती है वो, जैसे जिज्ञासा का प्रतीक है। और अंधेरा, अंधेरा तो आपको पता ही है, हमें पीछे मुड़ने वाले विचारों का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ पे अंधेरा जीवन की विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतीक है, यानी जो संकट मुसीबत आते हैं उनका अंधेरा प्रतीक है। लिखित प्रश्न, खींच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? यानी जो कविता की यह पंक्ति है, खींच गई गंध की लकीर सी, इससे हमें कवि क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर, इस पंक्ति से कवि का यह तात्पर्य है कि वसंत ऋतु में जब कवि ने अपने चारों ओर रंगे बिरंगी फूलों को देखा और उनकी सुगंध को उसने अनुभूत किया, उसे ऐसे लगा कि जैसे सुगंध की एक लकीर जैसी उसके प्राणों तक खींच गई है। यानी रंगे बिरंगी फूलों को देखकर कवि का मन इतना प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गया है कि उसका प्राणों तक वह फूलों की तरफ खींच गया है, ऐसे कवि कहना चाहते हैं। फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? जिस प्रकार वर्षा के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी होता है, उसी प्रकार अपने चारों ओर रंगे बिरंगी हंसते खिलखिलाते फूलों को देखकर कवि को ऐसे लगा कि यहाँ रंगों की बरसात हो रही है। फूल ने अपने किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है, यानी फूलों ने कौन कौन सा कष्ट सहा है उसके बारे में वर्णन आया है, वह हमें लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। फूल ने मिट्टी का अंधेरा, भीषण गर्मी और बारिश की मार का सामना किया है। सर्दियों में ओस व पाला जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करके फूल ने अपने जीवन का निर्माण किया है। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पाँव पर का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? यानी जो कविता की पंक्ति है, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पाँव पर, इसका अर्थ क्या है? इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि फूल ने अपने एक वृंत यानी उसकी जो डाली होती वो पर रहकर सूरज की भीषण गर्मी को सहन किया है, अर्थात जो विषम परिस्थिति है उसको सहन किया है।
यह प्रश्न मौखिक का है। ख प्रश्न, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? कवि ने वसंत ऋतु को इसलिए धन्य माना क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, शीतल सुगंधित सुरभित हवा चलती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते लगते हैं और समस्त वातावरण अत्यंत सुखद होता है। तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा है? अब कविता की जो सबसे लास्ट आखिरी जो पंक्ति है, तो यह फूलों ने कवि से क्यों कहा है? तो उत्तर, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने फूल द्वारा हर व्यक्ति को परिश्रम करने एवं हर परिश्रम करने वाले का सम्मान करने का संदेश दिया है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे चिंतन मात्र से ही एक ऋतु रंग जाएगी। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता के द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, यानी हमारे जीवन में सकारात्मकता होनी चाहिए। हमेशा हमें प्रगतिशील प्रयत्नशील रहना चाहिए और इसके लिए उसे जीवन में आने वाले संघर्षों को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही किसी भी कामयाबी से जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, यानी जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तब हमारे साथ जो व्यक्ति जो भी हमें उससे निकलने के लिए सहायता करते हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे कविता में फूलों के साथ वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ नाता हमने देखा, उसी प्रकार हमें जो मुश्किलों में हमें जो सहायता करते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। यह हमें इस कविता द्वारा संदेश मिलता है। थैंक यू।